हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12th हिंदी से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि अब साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों में 100 मार्क्स का हिंदी अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और तीनों ही छात्रों को एक ही हिंदी पढ़ना है। तो इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यह साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों छात्रों के लिए अनिवार्य है और यह नए पैटर्न के अनुसार मैंने 50 क्वेश्चन रखा है ताकि आप पैटर्न को समझ जाएं कि किस प्रकार 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछेगा और उसका नया पैटर्न क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नए पैटर्न के अनुसार 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों छात्रों के लिए अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूषण की कविता है। भूषण की कविता है। ऑप्शन है कवित, मातृभूमि, झंकार या तोड़ती पत्थर। तो आपका आंसर होगा कवित। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है सरोज, भानु, पुष्प धनवा या रश्मि। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोज। कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज कौन सा समास है। चतुर्भुज कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अविभाव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बहुव्रीहि समास है चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया है प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रेम मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय या सुखदेव सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है कायर का विलोम है। आपको बताना है कि कायर का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या अखरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन है चीरीमार कौन सा समास है। चीरीमार कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको सुंदर का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन दिया सुरभि, तरु, मनोहर या कुंदन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर। सुंदर का पर्यायवाची मनोहर होता है। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन दिया है राजा जोड़ इंद्र, दूसरा है राजन जोड़ इंद्र, तीसरा है राजा जोड़ इंद्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है राज जोड़ इंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है ये बताना है। ऑप्शन है वाचाल, वागीश या वाचपति या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको वाचाल बोलते हैं जो बहुत बोलता है। अगला क्वेश्चन है आजन्म कौन सा समास है। आजन्म कौन सा समास है। ऑप्शन है अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अविभाव समास है। आजन्म अविभाव समास है। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ निम्न में से कौन है। सिपाही की माँ कौन है। ऑप्शन दिया है चुन्नी, विष्णी, किसनी या मुन्नी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह विष्णी सिपाही की माँ है। अगला क्वेश्चन दिया है तिरिच के रचनाकार हैं। तिरिच के रचनाकार कौन है। आपको बताना है तिरिच के रचनाकार कौन है। यह चैप्टर का नाम है। ऑप्शन है भोला पासवान शास्त्री, सत्यजीत राय या तीसरा ऑप्शन है ओडोनिल एस्मेकल
और चौथा है उदय प्रकाश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है प्रति या प्रति, प्रेत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि में प्रति समास है। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भूखमरी की स्थिति, कंजूस होना, लाचार होना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूखमरी की स्थिति। अगला क्वेश्चन दिया है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? ऑप्शन है मैलांचल, गोदान, शेखर एक जीवनी या शारदिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैलांचल। काफी प्रसिद्ध रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। अगला है आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है अमानुष, नास्तिक, शैतान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। आस्तिक का विपरीतार्थक नास्तिक होता है। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने किस विषय में से एमए किया था? रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास या भूगोल। तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, विद्यापति या प्रसाद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ है। अगला क्वेश्चन है छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय या कोचिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रावास कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस रचनाकार की पंक्ति है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? किस रचनाकार की पंक्ति है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, अज्ञा, मोहन राकेश या रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है तपः जुर्बल या तप जुर्बलः या तपोजुर्बल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपः जुर्बल। तपोबल का संधि विच्छेद है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है उ, उप, उप या अप। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप उपसर्ग है उपवन में। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? इनमें प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ, मेरी वियतनाम यात्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूस की रात। अगला क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, व्यर्थ की बातें करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूठ बोलकर ठगना सब्ज बाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? ऑप्शन है रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी या साम्यवादी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगाववादी। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैनेजर पांडे, जगदीश चंद्र माथुर, अरुण कमल या मनु भंडारी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है?
ओ सदा निरर्थ शीर्षक का संबंध किस विद्या से? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है, यह निबंध है। अगला क्वेश्चन है, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? ऑप्शन है दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गम कहलाता है। अगला, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ईत, ईत, शीत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईत प्रत्यय है। आप ध्यान से इसको देख लें, ईत कैसे लिखा गया है, यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अपमानित होना, कमजोर होना, निर्धन होना, गुस्सा होना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपमानित होना। अगला है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन दिया है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सज जोड़ जन, सम जोड़ जन, सु जोड़ जन या सत जोड़ जन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सज जोड़ जन। यह सज्जन का संधि विच्छेद है। अगला, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, यह बताना है। ऑप्शन है तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशस्वी कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया वह यशस्वी है। अगला है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? ऑप्शन है मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से या गिरने के भय से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंड के भय से। अगला है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ऑन, पन, नौ या अपन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है सदा जोड़ चार, सत जोड़ आचार या सदा जोड़ आचार या सत जोड़ आचार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत जोड़ आचार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन है उसने कहा था, तिरिछ, बुध का कांटा या सुखमय जीवन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या बहुव्रीहि। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे? कौन से कवि निरक्षर थे? ऑप्शन है कबीरदास, सुमित्रानंद पंत, विद्यापति या नागार्जुन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है महे जोड़ स या म जोड़ हेस या महा जोड़ इस या महा जोड़ एस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा जोड़ इस, महेश। अगला है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है डींग हाँकना, घबरा जाना, गायब होना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डींग हाँकना। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम यानी पति किसे माना है? ऑप्शन है राम को, कृष्ण को, शिव को या बलराम को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को। ठीक है, यानी मीरा कृष्ण भक्त थी जिसको प्रियतम मानती थी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है? ऑप्शन है पुत्र वियोग, हार चित्र, गांव का घर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन दिया है,
वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाती है? वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है फौजशाला, छावनी, एलओसी या बंकर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छावनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कॉमन लाइन कौन सा समास है? कॉमन लाइन में कौन सा समास है? ऑप्शन कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या अविभाव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अविभाव समास है। अगला क्वेश्चन है आलसी का विलोम क्या है? आलसी का विलोम क्या है? ऑप्शन है तेजस्वी, विनम्र, परिश्रमी या उद्यमी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिश्रमी। अगला क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन दिया गया रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति या जयशंकर प्रसाद या शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। तो चलिए आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।